दोस्तों इस समय सहारा इंडिया में जो लोगों का पैसा जमा है वो मिल रहा है, कई लोगों को मिल गया है, कई लोगों को अभी मिल रहा है, आवेदन भी हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर समस्या ये आ रही है कि कई लोगों का आवेदन तो हो गया है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है, पेंडिंग में चला गया है, प्रोसेसिंग में चला गया है। तो इस प्रकार की कई समस्याएँ आ रही हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर किसका पैसा आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, आवेदन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ अगर आपको होंगी तभी आप उस हिसाब से काम कर पाएँगे और आपको आपका पैसा मिल पाएगा। और अभी कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो आखिर उनका सॉल्यूशन कब तक होगा, कब तक प्रक्रिया नॉर्मल हो जाएगी, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो इसलिए जानकारी आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो बात करते हैं कि आखिर किसको आवेदन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आवेदन तो सबको करना है, चाहे आपने अभी तक पहली बार भी आवेदन किया हो या फिर ना किया हो। ध्यान रहे कि पहली बार आपके लिए आवेदन करना ज़रूरी है। आप पहली बार में किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको आवेदन कर देना है। हालाँकि पहली बार में आवेदन करने के बाद में लगभग 90-95% चांस होता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो ही जाता है, उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आपको आवेदन इसलिए करना है क्योंकि हमें सरकार को बताना है कि हाँ, हमारा पैसा वहाँ पर जमा है और हमें हमारा पैसा चाहिए। और जब आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर को आपको सँभाल के रख लेना है क्योंकि भविष्य में उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने पहली बार कर दिया है, आपका रिजेक्ट हो गया है और अगर आप दोबारा में करने की सोच रहे हैं कि मैं रीसबमिट करवा देता हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पर प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए तभी आप रीसबमिट करिएगा। अगर आप जल्दबाज़ी में गलत तरीके से रीसबमिट कर देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर फिर आपका पेंडिंग में जा सकता है और हो सकता है कि अगली बार में रीसबमिट ना हो या फिर आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चला जाए, काफ़ी दिनों तक आपको इंतज़ार करना पड़े और आपका पैसा भी ना आए। देखिए, दोबारा में रीसबमिट करने में कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए रीसबमिट करना है, तभी आपको आपका पैसा मिलेगा। कंडीशंस क्या हैं वो आप समझिएगा। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो पैसा अभी तक मिल रहा है, वो मार्च 2023 तक जिसकी मैच्योरिटी हो गई है, उसका पैसा मिल रहा है। अगर आपकी जो मैच्योरिटी है, वो मार्च 2023 के बाद की है, तो फिर आपको पैसा अभी नहीं मिलेगा, तो आप रीसबमिट ना करें। हाँ, पहली बार आप ज़रूर कर दें क्योंकि पहली बार कर देंगे तो ठीक रहेगा, सरकार के पास में आपका आवेदन चला जाएगा कि हाँ, हमारा भी पैसा बाकी है, हमें भी पैसा चाहिए। लेकिन रीसबमिट आप ना करें क्योंकि रीसबमिट करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका जो पैसा खर्च होगा रीसबमिट करने का वो भी बेकार जाएगा। तो रीसबमिट आपको इस हिसाब से करना है, इस चीज़ को देख के करना है कि मार्च 2023 के पहले अगर मैच्योरिटी हो गई है तभी आप रीसबमिट करें। उसके बाद वालों की अभी कोई भी डेट नहीं आई है, जब नई डेट कोई अनाउंसमेंट होगी तभी आप रीसबमिट करिएगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। एक समस्या अभी और आ रही है कि लोग रीसबमिट कर तो रहे हैं, जिनका की मैच्योरिटी पहले का है उनका भी, लेकिन पैसा अभी कई लोगों का नहीं आ रहा है। देखिए, उसमें अभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कई प्रकार के टेक्निकल एरर्स हैं जिनकी वजह से नहीं हो रहा है और कुछ जानकारियाँ हमें ऐसी मिली हैं जिनके मुताबिक लगभग 15 जून के बाद काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उसके बाद में फिर आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और जल्दी आपको आपका क्लेम मिल पाएगा। लेकिन हाँ, अभी करीब 15 दिन समय अभी और लग सकता है। उसका प्रोसेस जो अभी कुछ ऑफ़िस वग़ैरह वहाँ के जो चल रहे हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस वज़ह से आपका काम वेरिफ़िकेशन वाला वो फँस रहा है, लेट हो रहा है। इस पर आगे कोई भी अपडेट आता है, तो उसकी जानकारी मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से दूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगर आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के बारे में या फिर आपने आवेदन किया है, प्रोसेस में है या फिर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो इन सब की जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट के नाम से। तो आप उस पर मेल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, वहाँ से आपको आपका समाधान कर दिया जाएगा या फिर जो भी आपकी समस्या होगी उसके हिसाब से जो समाधान हो सकता है वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल है कि आखिर जो लोग दुनिया में नहीं है उनका पैसा कैसे मिलेगा उनके नॉमिनी को, उनके घर वालों को? तो देखिए, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि आखिर उसके लिए क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करते रहिए, आपको सभी जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।